हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट मतलब प्रकाश क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं, ठीक ना। और आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले हम प्रकाश की कुछ घटनाओं को समझ लेते हैं, प्रकाश का क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक ना। जैसे अगर मैं लाइट की बात करूँगा तो यह एक प्रकार की एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, ठीक ना। अब ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का ये मतलब है विद्युत चुंबकीय, जिन तरंगों के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक ना। दूसरी बात ये करेंगे, प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा में गति करता है। और प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और वायु में बात किया जाती है लगभग 3 के लगभग होती है, 2.98 इस समथिंग कुछ होता है, ठीक ना, ×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल, ठीक ना। अब यहाँ पर ये जो कुछ घटनाएं होती हैं कि ठोस तथा द्रव के माध्यम से के तलों के से प्रकाश का जो होता है परावर्तन का मतलब ये होता है प्रकाश उस माध्यम के तल से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो ड्राइवर ये बड़ी गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं तो उनकी जो वहाँ पे ड्राइवर की सीट होती है बगल में एक दर्पण लगा होता है, ठीक ना, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, पीछे जो गाड़ियाँ आती हैं उसका भी इमेज बनता रहता है। लोग दाढ़ी बनाते हैं तब वहाँ पे जो अपने सामने एक दर्पण प्रयोग करते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है। ये जो नाक गले का जो डॉक्टर होते हैं ये लोग भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी जो घटनाएं होती हैं प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जिसे हम देख सकते हैं उसकी जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम क्या चीज़ है, दूरी मापने का मात्रक है। जैसे आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर प्रयोग करते होंगे उसी तरीके से ये एंगस्ट्राम है। और एक एंगस्ट्राम बराबर में होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक ना। आप ये समझ सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्राम के बराबर होता है। और यहाँ पर ये जो दृश्य प्रकाश होता है इसमें 7 कलर आते हैं विविग्योर, ठीक ना। जो जैसे आप इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा तब वहाँ पर 7 कलर दिख जाते होंगे आपको। दूसरी चीज़ कि जो प्रकाश होता है यदि तरंग के रूप में होता है तो कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, विवर्तन, पोलराइजेशन, ध्रुवण होता है, ठीक ना। दूसरी बात ये बात करेंगे कि जो ये अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन, ठीक ना। रिफ्रैक्शन ये क्या होता है कि जैसे माध्यम जो प्रकाश होता है उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, एक पारदर्शक माध्यम होता है, एक अर्ध पारदर्शक होता है, एक अपारदर्शक, ठीक ना। पारदर्शक मत कहने का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शक हो गया। जिसके आर पार जो होता है आंशिक रूप से मतलब पूरी तरीके से नहीं देखा जा सके तो वो अर्ध पारदर्शक हो गया। और जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सके वो अपारदर्शक हो गया, ठीक ना। तो यदि जो प्रकाश है एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे किसी बर्तन ले लीजिए एक और उसमें एक कलम या पेंसिल डाल दीजिए, ठीक ना, तो जो जल के अंदर जाता है वो टेढ़ा दिखने लगता है पेंसिल, तो वहाँ पर ये जो घटना होती है अपवर्तन की होती है। अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट होगा। चलिए समझते हैं अब प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले के जो राजा महाराजा थे अपना सूरत मतलब अपना चेहरा देखने के लिए एक पात्र में जल रख लेते थे और उसमें झांक कर देखते थे, तो वहाँ पर जो घटना थी वो भी प्रकाश के परावर्तन की होगी। आप भी उससे फिगर में देख सकते हैं। दूसरी जो घटना कहें हैं प्रकाश के, तो जल होता है, जैसे मान लीजिए कोई तालाब वगैरह है, आप तो अगर उसके दूर साइड से देख रहे हैं, अगर उसके किनारे पेड़ पौधे हैं तो उसके जो प्रतिबिंब होता है उस जल में दिखने लगता है, तो वो भी घटना प्रकाश के परावर्तन की ही हो जाती है। चलिए अब प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। यहाँ पर एक समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक ना। ये जो दर्पण होते हैं अपने 3 प्रकार के होते हैं अपनी संरचना और क्रियाविधि के आधार पर, ठीक ना। उनकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। ये यहाँ पर एक हम प्लेन मिरर समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक ना, समतल दर्पण और मान लेते हैं यहाँ से एक कोई किरण आ रही है और आकर समतल दर्पण से टकरा रही है, ठीक ना। टकराने के पश्चात अब ये जहाँ पर टकराई है उससे हम एक लंबवत रेखा उस दर्पण पर खींच देते हैं, ठीक ना। और एक लंबवत रेखा ये वास्तविकता नहीं होती है, ये काल्पनिक रूप से इसे माना जाता है, ठीक ना। इसे नाम देते हैं नॉर्मल और हिंदी में बात करें तो अभिलंब, ठीक ना। अब यहाँ पर ये जो किरण आगे टकराई है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक ना, आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब ये जो दर्पण है इससे तो टकराकर वापस जाने का मार्ग नहीं है कि उस पार चली जाए, इस कारण से उसी मार्ग में वापस लौट जाती है,
ठीक ना। और जब ये वापस लौट जाती है तब इसे कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक ना। अब ये परावर्तित किरण हो गया। अब यहाँ पर कई घटनाएं बन जाती हैं, जैसे अब यहाँ पर ये जो नॉर्मल है ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये घटना जो होती है रिफ्लेक्शन की होती है। तो आपतित किरण और अभिलंब, ठीक ना, आपस में ये दो जो बना। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपतित किरण और ये नॉर्मल अभिलंब है, इसके बीच जो ये कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक ना, इसे आई से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक ना, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक ना। अब यहाँ पे दो चीज़, एक चीज़ बच गया, ये जो है ये इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक ना। अब दूसरा चीज़ ये समझिएगा, यहाँ पर कुछ परावर्तन के नियम हैं, वो नियम क्या कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। और ये जो पहला नियम है ये कहता है यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना, आर, ये दोनों का जो वैल्यू होता है हमेशा बराबर होता है, अर्थात कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये किसका नियम है, परावर्तन का फर्स्ट लॉ है। जो परावर्तन का दूसरा नियम है ये कहता है यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना, तथा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों एक ही सरफेस में, एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे कहते हैं सरफेस ऑफ इंसिडेंस, सरफेस ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक ना, सरफेस ऑफ इंसिडेंस अथा आपतन तल, ठीक ना, इसे क्या कहते हैं, आपतन तल। तो ये सब प्रकाश का परावर्तन है, ठीक ना। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।